Class 12th, chapter name is Not for Profit Organization, and today's topic is Income and Expenditure Account. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में बताया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कराया था और उसके बारे में ही बताया था। आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है और इसमें मैं आपको बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरीके से। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर हमारा इनकम साइड ज़्यादा है लॉस से, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होगा, और दूसरी तरफ अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो डेफिसिट होगा। सरप्लस को शो किया जाता है लेफ्ट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लेफ्ट साइड में, और डेफिसिट को शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर राइट साइड में। सरप्लस को बैलेंस शीट में हम कैपिटल फंड में प्लस करते हैं और डेफिसिट को कैपिटल फंड में से डिडक्ट किया जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में से। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, फीचर्स क्या है इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। सबसे पहला है नेचर ऑफ अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट के बेस पर है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं, जितनी भी इनकम होती हैं प्रॉफिट होते हैं वो सब क्रेडिट होते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट। इसमें ओनली रिवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, ओनली रिवेन्यू नेचर के, मतलब जो डेली रूटीन में होने वाले खर्चे होते हैं या डेली रूटीन में होने वाली इनकम होती हैं, जैसे रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट रिसीव, ये पॉइंट यहाँ पे लिखे जाते हैं। कैपिटल नेचर के जो पॉइंट होते हैं यहाँ इग्नोर किए जाते हैं, उनको मेंशन नहीं किया जाता। जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग परचेज कर ली या बिल्डिंग को सेल कर दिया। अब मान लेते हैं बिल्डिंग को सेल किया तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन बिल्डिंग के सेल होने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप यहाँ पर शो करोगे। इसके बाद और करंट ईयर के आते हैं यहाँ पे कोई आइटम प्रीवियस ईयर का नहीं आता, कोई नेक्स्ट ईयर का नहीं आता, फ्यूचर का, ओनली करंट ईयर की इनकम को यहाँ कंसीडर किया जाता है या लॉस को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लिखा जाता। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आते, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आते हैं आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो यहां पे उन्हें आप नहीं लिखोगे। नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सब यहां पर शो होंगी, चाहे वो डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट है या वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वो यहां पे लिखी जाएगी। अगर एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम किसे कहते हैं, जो वर्क हमने कर दिया लेकिन पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, इनकम अर्न होने वाली है, तो वो भी यहाँ पे शो की जाएगी। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, जिस एक्सपेंसेस का एडवांस में पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, जो इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है वो यहाँ पर लिखी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके बाद आता है इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। ओनली करंट पीरियड की इनकम और एक्सपेंडिचर लिखने हैं। कोई भी एक्सपेंसेस है जैसे रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, इनकम में कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, वो सब यहाँ पे लिखे जाने हैं। इसका पर्पस क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने का पर्पस होता है प्रॉफिट फाइंड करना, लॉस फाइंड करना। मीन्स यहाँ प्रॉफिट किसे कहते हैं, सरप्लस को, और सरप्लस क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। दूसरी तरफ अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी इनकम कम है तो डेफिसिट होगा। डेफिसिट मीन्स कमी होगी।
सरप्लस को कैपिटल फंड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी में प्लस करते हैं और डेफिसिट को कैपिटल फंड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी में से डिडक्ट किया जाता है। तो यह था इसके बारे में आपका। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेस पर यह क्वेश्चन है और इसमें आपको करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल है, एक्सपेंडिचर और लेफ्ट साइड मीन्स डेबिट साइड, अमाउंट इनकम और अमाउंट ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में आपको इनकम लिखनी है और यहाँ पर जो इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे वो ओनली करंट ईयर के लिखे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के नहीं लिखे जाएंगे और जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके नहीं लिखे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट में आप देख रहे हैं सबसे पहले बच्चों कैश इन हैंड ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर नहीं आता है, कैश एट बैंक है ये भी नहीं आएगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो कराई थी वहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आएंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखा है तो सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है 2,25,000 ओनली वो यहाँ पर आएगा, ना प्रीवियस ईयर का आएगा और ना ही नेक्स्ट ईयर का आएगा, ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शो होगा। इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है कि डोनेशन मिला बिल्डिंग के लिए तो इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया जाएगा, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे ओनली रिवेन्यू नेचर के आते हैं यानी जो डेली रूटीन में होते हो वो आते हैं यहाँ पे, जैसे कि एंट्रेंस फीस आ जाएगा यहाँ पे 23,000। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये लाइफ मेंबरशिप फीस भी वन टाइम दी जाती है तो ये भी यहां पर नहीं आएगी, ये भी लायबिलिटीज में आएगी। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 18,000। ऐसे इस क्वेश्चन में दिया लॉकर रेंट तो लॉकर का जो रेंट है वो भी यहां पर आ जाएगा। तो इनकम साइड में ये 4 ही पॉइंट आने हैं और वो ये आ गए। इसके बाद आप देखिए आप पेमेंट साइड में मीन्स एक्सपेंडिचर साइड में तो उसमें खर्चे आएंगे सारे, जैसे पहला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो यहां पे लिखा जाएगा तो जो भी एक्सपेंसेस है वो यहां पे आने हैं बट करंट ईयर। लाइटिंग वो भी यहां पे आएगा, रेट्स एंड टैक्स भी आएगा और उसके बाद टेलीफोन चार्जेस लिखा हुआ है वो भी यहां लिखा जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर ये भी आएगा, ये भी खर्चा है और वेजेस एंड सैलरी ये पॉइंट भी लिखा जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम ये पॉइंट भी लिखा जाएगा, ये भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है, इसको भी यहां लिखेंगे। इसके बाद लिखा है परचेज फर्नीचर परचेज किया तो भाई यहां पे नहीं आएगा। इसके बाद है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैलेंस है तो मैंने अभी यही बताया था आपको कि क्लोजिंग कैश और ओपनिंग बैलेंस यहां पर नहीं आते, ना कैश का आता है ना ही बैंक का आता है। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल ये साइड ज्यादा है 3,08,000 है तो 3,08,000 में से ये सभी पॉइंट यहां से लेकर यहां तक माइनस कर दिए जाएंगे तो यहां पर जो वैल्यू बचती है वो सरप्लस बचेगा क्योंकि आपका इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंडिचर साइड से तो ये क्या आ गया आपका सरप्लस आ गया, या इसे कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, ये यहां पे आ गया। तो ये यहां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।